के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल। आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। ने अपना रिजल्ट जारी किया है और ऐसा रिजल्ट जिससे बहुत सारी उम्मीदें बनी हैं और बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं। गंगापुर सिटी से भी एक ऐसा बालक है जिसने अपने परिवार का ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपक मीणा की। आज उसके परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दीपक से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उसके पेरेंट्स से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये जो सफ़र है अब तक का, जो संघर्ष उन्होंने किया है और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। आज जब एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुँची तो आप देख सकते हैं कि उनके यहाँ बधाई देने वालों का अच्छा खासा तांता लगा हुआ है। उनके मित्रगण, उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनको बधाई देने आ रहे हैं और सुबह जैसे ही आज रिज़ल्ट का इंतज़ार था और जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार जो रिश्तेदार हैं और जो मिलने जुलने वाले उनकी बधाई देने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो मुलाकात भी करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दीपक ने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष इसको लेकर के किया और तब जा कर के ये उपलब्धि हासिल की है। तो सामने हमारे हैं दीपक मीणा और उनके साथ उनके पिता हैं। कहते हैं पूत के पग पालने में नज़र आ जाते हैं। पिता एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, शिक्षा को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और घर में माहौल भी शिक्षा का ही रहा। लेकिन माँ एक आम गृहिणी है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन उनसे जो बन पड़ा त्याग और तपस्या के दम पर वो जितना कर सकती थी वो उन्होंने भी किया है। दीपक की जो छोटी बहन है वो MBBS 3rd ईयर में है, यानी डॉक्टर की तैयारी कर रही है। और अब दीपक से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अब तक की जर्नी है वो कैसी रही। सबसे पहले तो हम उनको बधाई देंगे और उनके पिता जो हैं देवीलाल जी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अच्छे पद पर यहाँ गंगापुर सिटी ज़िले में वो भी अपना मुकाम रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम दीपक को और उनके जो माता पिता हैं उनको भी हम बधाई देंगे, तमाम रिश्तेदारों को बधाई देंगे कि आगे अच्छा मुकाम जो है दीपक ने हासिल किया है। दीपक, सबसे पहले तो आपको बधाई। और पहले मैं ये जानना चाहूँगा UPSC की इस एग्ज़ाम में आपकी रैंक क्या रही? और जैसा मुझे पहले पता है 2022 में भी आपका IRS में हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल पाई। तो ये जो 1-2 साल का गैप था उस समय क्या सोचा और क्या सोच करके तैयारी की? मतलब पिछली साल मेरे को 777 रैंक थी और उससे IRS कस्टम्स एंड IT मिला था। तो उसके बाद मतलब मन में तो था कि IAS ही बनना है। तो उसके बाद वापस से प्रिपरेशन की थी। उसके बाद वही मतलब प्रिपरेशन तो पहले भी की थी, लेकिन मतलब और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की खुद के। उस लाइन में जाना चाहते थे जहाँ डायरेक्ट पब्लिक से इन्वॉल्वमेंट हो सके और उस पब्लिक डीलिंग का जो सेक्टर है उसमें जाकर के लोगों की कुछ सेवा करना चाह रहे थे, ये था दिमाग में? हाँ, मतलब वही था कि मतलब लोगों से डील करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब उससे अंदर से भी खुशी मिलती है खुद को करते हुए। अच्छा, तो IRS अगर आप बनते, वो भी एक अच्छी रैंक थी, अच्छी पोस्ट होती है, क्या सोचा था कि यार मैं एक सीमित होकर के रह जाऊंगा, शायद पब्लिक में उतना पब्लिकली अपना काम नहीं दिखा पाऊंगा, जॉब नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ था दिमाग में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब IRS भी बहुत इम्पोर्टेंट नौकरी है कि सरकार का पूरा रेवेन्यू वहीं से आता है। सारी स्कीम्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो पूरे सरकार के रेवेन्यू से चलता है। तो वो अपने रोल में बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है। तो ऐसा ऊपर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरे को प्रेफरेंस थी कि मेरे को IAS बनना है, तो इसलिए मतलब मैं उसके लिए कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा बैक स्टोरी में अगर जाएँ 2015 का वो दौर मैं याद करता हूँ जब 10th क्लास में आपकी मेरिट आई थी और वो मेरिट ऐसी आई, उसने ऐसा इतिहास रचा कि उसके बाद मेरिट आना ही बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस उस समय लगे थे। एक साथ 17 मेरिट एक विद्यालय ने दी और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। आपको लगता है कि आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का ये मौका है कि रैंक उस समय जो मेरिट आई थी वो भी फल्लेबाजी में नहीं आई थी और आज जिस मुकाम पर हूँ वो भी कड़ी मेहनत का परिणाम है? उस दौर को कैसे देखते हैं? मतलब उस वक्त लोगों ने एलिगेशंस तो लगाए थे कि मतलब कि चीटिंग वगैरह की है, लेकिन उसके बाद भी कमेटी बैठी थी, उसने भी कुछ नहीं पता लगा था, क्योंकि मतलब कुछ था ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा। हार्ड वर्क मेहनत करके मैं उस वक्त भी आई थी और तब से वही हार्ड वर्क करते सभी लोग करते हैं। तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, जो भी मैं आज हूँ अपने हार्ड वर्क की वजह से हूँ। तो मतलब अपने आप दिख जाता है टाइम के साथ कि कोई किस उस वक्त ही मेहनत की थी, आज ही मेहनत कर रहा हूँ, तो हमेशा ही मेहनत करता रहूँगा मैं तो। बिल्कुल, और कामयाबी का शॉर्टकट होता नहीं है और शॉर्टकट चलने वाली जो चीज़ें ना वो फिर लॉन्ग तक नहीं चलती हैं, ये भी ध्यान रखना। सस्ती लोकप्रियता कुछ दिन के लिए आपको मिल सकती है, लंबा मुकाम हासिल नहीं करवा सकती। देवीलाल जी हमारे साथ हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। कितना पंच करके रखा और कितना कुछ, या फिर पूरी लिबर्टी बच्चों को दे दी कि जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? नहीं, आपका कहना सही है। वैसे ही बच्चा शुरू से ही प्रतिभाशाली था, बचपन में से ही दिखा था, लेकिन हमारी ओर से जितना बन सका था हमने पूरा सहयोग किया। इसके लिए हमें
परेशानी भी मेरे व्यक्तिगत उठानी पड़ी, हाथों से रोटी भी बनानी पड़ी, कोटा रखा, दिल्ली रखा, तो ये लेकिन आज हम खुशी है, संतुष्ट है कि हमने जो परेशानी उठाई उसका आज हमें परिणाम मिला। बच्चे ने ऐसा परिणाम दिया है, तो पूरे परिवार में रिश्तेदारों सुबह लगातार रिजल्ट आने के बाद में मिठाइयों का सिलसिला, फूल मालाओं का सिलसिला, स्वागत का सिलसिला जो चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है रिजल्ट आने के बाद से? बिल्कुल, जहाँ आज 2 बजे से रिजल्ट आया तो बिल्कुल चारों तरफ से बधाई देने वाले रिश्तेदार, परिवारजन, दोस्तों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। फ़ोन भी मैं सबके अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इतने आ रहा है, क्योंकि पल ऐसे ही होते हैं ये कि हर कोई ऐसे पलों में शामिल होना चाहता है। अच्छा देवीलाल जी, 2015 का वो दौर, उस समय आप भी एक अच्छी पोस्ट पर थे, उंगलियां आप पर भी उठी थी कि अरे साहब शिक्षा अधिकारी का बेटा है, इसलिए कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई और फिर मेरिट आ गई थी। आपको लग रहा था उस समय कहीं ना कहीं कि हाँ इनको एक मुंहतोड़ जवाब तो देना पड़ेगा और इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ शॉर्टकट या चीटिंग नहीं थी, उसमें रियली मेहनत थी और हार्ड वर्क था? भारद्वाज जी, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उस टाइम भी 2015 में जब मीडिया वालों से मेरे से सवाल जवाब करते थे तो मेरा एक लाइन में जवाब होता था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्य की विजय हुई, तब भी विजय हुई। उसके बाद आज जो बच्चे ने प्रॉपर जो देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है, इसमें चयन करके जिनके मन में कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट था उनको क्लियर, जैसे कहते हैं सर्फ एक्सल से लगा हुआ धब्बा डल जाता है, इसने बिल्कुल साफ कर दिया। तो मुझे, क्योंकि मैं इन मीटिंगों में भी, सभा में कहता हूँ, मैंने बच्चे से अब भी कहता हूँ कि ये जो कुछ जो ओछी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने मेरे इस चरित्र पर धब्बा दाग लगाने की कोशिश की, इसने, मेरे बच्चे ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया और मेरे लिए सबसे खुशी के पल है। IRS में जब हुआ था तब भी बेहद खुशी हुई और उस समय भी आपने एक अच्छा खासा फंक्शन किया था, वो बात इसने शेयर की कि नहीं अभी मुझे और करना, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मैं आगे करना चाहता हूँ? और बिल्कुल ये था, इसके दिमाग में था, मेरे में था। IRS में हुआ तो हम बिल्कुल साइलेंट इसलिए रहे कि हमारे मिलने वाले दोस्तों को भी हम, जो पार्टी बनती है हक उनका, वो। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294